हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। तो क्लास 12th का ये चैप्टर सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो जो भी फ्रेंड्स ने हमारा फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं वो देख सकता है। यूट्यूब पे टाइप करें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ फिजिक्स विद पवन दीक्षित। तो आज शुरू करते हैं वीडियो को। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स आज शुरू करते हैं चैप्टर सेकंड क्लास 12th का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में हम पहले जानते हैं विद्युत विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? विद्युत के अध्ययन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो विद्युत विभव है वह बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस भौतिक राशि के बारे में हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। जिस प्रकार द्रव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है, ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। जिस प्रकार पानी का तल पानी के प्रवाह की दिशा को बताता है, जो पानी का तल है वो पानी के प्रवाह की दिशा को बताता है, और जो ताप है वो ऊष्मा के संचरण की दिशा को बताता है। ठीक उसी प्रकार ये जो विभव है, विभव भी एक ऐसी भौतिक राशि है जो धनावेश, जो विद्युत प्रवाह अर्थात धनावेश के प्रवाह की दिशा को बताती है। विद्युत एक ऐसी भौतिक राशि है, ये जो विभव है एक ऐसी भौतिक राशि है जो विद्युत के प्रवाह अर्थात धनावेश के प्रवाह की दिशा को बताती है। जिस प्रकार पानी की मात्रा है जिस प्रकार पानी की मात्रा का पानी के प्रवाह से कोई संबंध नहीं है, जिस प्रकार ऊष्मा की मात्रा का ऊष्मा के प्रवाह से कोई संबंध नहीं है, ठीक इसी प्रकार आवेश की मात्रा का भी आवेश के प्रवाह से कोई संबंध नहीं है। ये जो विद्युत है ये हमेशा उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि यह उच्च आवेश वाली वस्तु से निम्न आवेश वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए यह केवल उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। यदि दो हम चालक वस्तुओं को आपस में जोड़ दें तो विभव उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होगा। और यह कब तक प्रवाहित होगा? जब तक दोनों के विभव समान ना हो जाएं। कब तक फ्रेंड्स प्रवाहित होगा? जब तक दोनों के विभव समान ना हो जाएं। स्मरण रहे कि इसमें आवेश की मात्राओं का बराबर होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आवेश बराबर होने से इसमें मतलब नहीं है। आवेश विद्युत का प्रवाह तब तक होगा जब तक दोनों के विभव समान ना हो जाएं। किसी भी आवेश द्वारा उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है उसको हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई द्वारा और विद्युत विभव V द्वारा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई द्वारा और विद्युत विभव V द्वारा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो विद्युत विभव है वह एक अदिश राशि है, लेकिन ये दोनों ही विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हैं, लाक्षणिक गुण हैं। क्या हैं ये? लाक्षणिक गुण हैं। किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न उत्पन्न आवेश है उसका अध्ययन, जो हमारे पास कोई आवेश है उसके चारों जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, इसका अध्ययन हम केवल एक सदिश राशि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक अदिश राशि विद्युत विभव द्वारा भी कर सकते हैं, V द्वारा भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि हमें विद्युत क्षेत्र में दो पॉइंट्स के बीच में विद्युत विभव की बात करें या विभवांतर की बात करें तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र के दो पॉइंट्स के बीच में विद्युत विभव की बात करें या विभवांतर की बात करें तो क्या होगा?
माना हमारे पास ये कोई प्लस क्यू आवेश है, ये कोई धनावेश है, तो इस धनावेश के कारण इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कि आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, तो इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र होगा। यदि हम वैद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश, इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश, परीक्षण आवेश को यदि लाएं, तो उस पर एक प्रतिकर्षण वैद्युत बल कार्य करेगा। प्रतिकर्षण वैद्युत बल कार्य करेगा। तो यहाँ पर हम कोई प्लस क्यू नॉट क्या लाए, प्लस क्यू नॉट आवेश लाए, प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश लाए। इसके क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में हम जब कोई प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश लाते हैं तो इस प्लस क्यू के कारण इस पर एक प्रतिकर्षण वैद्युत बल F कार्य करेगा। इस डायरेक्शन में इस पर एक प्रतिकर्षण वैद्युत बल F कार्य करेगा। इस कारण फ्रेंड्स इस पर एक प्रतिकर्षण वैद्युत बल F कार्य करेगा इस प्लस क्यू आवेश के कारण। इस क्षेत्र में दो बिंदु हैं। एक बिंदु है हमारे पास, एक बिंदु है B और एक बिंदु है A। ये पॉइंट्स हैं B और A। तो यदि हम इस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यदि हम क्यू नॉट परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाएं तो हमें वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि इस क्षेत्र में यदि हम लाएंगे तो इस प्लस क्यू आवेश इस पर प्रतिकर्षण लगाएगा, इसलिए हमें वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यदि इस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य वर्क WBA हो, तो इन दो बिंदुओं के बीच हम वैद्युत विभवांतर को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, WBA माइनस VB। जहाँ तक आए हैं और जहाँ से चले थे, VA माइनस VB इज इक्वल टू WBA अपान क्यू नॉट। तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर VA माइनस VB WBA अपान क्यू नॉट। एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य WBA उन पॉइंट्स के बीच का विद्युत विभवांतर कहलाता है। एकांक परीक्षण आवेश को दो बिंदुओं से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य है उसे हम उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? चूँकि जो कार्य है वह भी अदिश राशि है और जो आवेश है वो भी अदिश राशि है, इसलिए विभवांतर VA माइनस VB जो ये विभवांतर है वो भी एक अदिश राशि होगा। राशि ये कैसी है? अदिश। बात करें यदि इसके मात्रक की, मात्रक इसका क्या होगा? कार्य का मात्रक जूल, प्रति आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक बना जूल प्रति कूलाम। यह इसका अन्य मात्रक एक वोल्ट भी है। क्या है? वोल्ट भी है। इसका एक मात्रक वोल्ट भी है। बात करें यदि इसके हम विमा की, विमा क्या हो जाएगी? तो कार्य की विमा ml t-2 ml2 t-2 अपान कार्य की विमा ml2 t-2 और इस कूलाम की विमा, कूलाम आवेश की विमा AT। तो इसे हम सही शब्द लिखें तो m a ऊपर गया a की पावर -1 और m a -1 और L2 और t की पावर ये 1 ऊपर गई जुड़ के, तो t की पावर -3। तो यह कुछ इसकी विमा हुई, यह इसकी कुछ विमा हुई। तो वैद्युत विभवांतर दो राशियों के बीच वैद्युत विभवांतर, दो पॉइंट्स के बीच वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB WBA अपान क्यू नॉट। यदि हम पॉइंट्स B को अनंत पर मान लें, तो यदि हम B को कहाँ पर मान लें? अनंत पर मान लें, तो VA माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल टू
W अपॉन क्यू नॉट। यदि हम इसे अनंत पर मान लें तो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी, तो अनंत से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, W क्या है, अनंत से पॉइंट्स ए तक लाने में किया गया कार्य अपान क्यू नॉट। तो हम जानते हैं हम अनंत पर विभव, स्वेच्छ विभव को 0 मान लेते हैं। अनंत पर विभव को हम मानते हैं 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो वी ए माइनस 0 W अपान क्यू नॉट, अर्थात विभव V इज इक्वल टू W अपान क्यू नॉट। विभव हमारा आया V इज इक्वल टू W अपान क्यू नॉट। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है वही वैद्युत विभव कहलाता है। इसमें एक बात और ध्यान देंगे, यदि इस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में, इस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में कोई एक्सटर्नल एजेंट, कोई बाह्यकर्ता द्वारा लाया जाए, कोई एक्सटर्नल एजेंट कार्य करे, तो पॉइंट्स जो बिंदु है A का B के सापेक्ष विभव अधिक होगा, यानी A का विभव अधिक होगा और B का जो विभव है वो कम होगा। A का विभव अधिक होगा, A का विभव अधिक होगा और B का विभव क्या होगा, कम होगा। यदि इस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में कोई बाह्यकर्ता कार्य करे तो A का विभव B के विभव से अधिक होगा। यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई स्वतंत्र धनावेश ये यहाँ इधर से इधर की ओर तो गति करेगा क्योंकि इसका विभव उच्च है और इसका विभव कम है। अर्थात किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई स्वतंत्र धनावेश वैद्युत बल के कारण उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है और इसके विपरीत कोई ऋणात्मक धनावेश ऋण विभव से कम विभव से अधिक विभव की ओर गति करेगा। तो ये हमारा है विभवांतर और ये है विभव। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, विभवांतर और वेग में क्या संबंध होता है। डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड वेलोसिटी। विद्युत विभवांतर और वेग में क्या संबंध होता है। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड वेलोसिटी। तो विद्युत विभवांतर और वेग में क्या संबंध है। हमने माना कोई m द्रव्यमान का आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में v वेग से गति करता है। माना m द्रव्यमान का कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में v वेग से गति करता है। कोई m द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है, आवेशित कण है जो विद्युत क्षेत्र में v वेग से गति कर रहा है, तो विभवांतर की परिभाषा से हम क्या लिखेंगे, VA माइनस VB। अभी हमने देखा VA माइनस VB WBA अपॉन क्यू नॉट। ये हम लिख सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू WBA अपॉन क्यू नॉट। इस VA माइनस VB की जगह पे हम डेल्टा V, इनका जो डिफरेंस है इसे हम डेल्टा V लिख सकते हैं, इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। ये कार्य है, इन दोनों के बीच का कार्य W अपॉन क्यू नॉट हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अर्थात यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करें तो ये जो वर्क है इज इक्वल टू डेल्टा V
इंटू क्यू नाट, डेल्टा वी इंटू क्यू नाट, वर्क W इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू नाट। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं, हमने 11th में पढ़ रखा है, जो वर्क है कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, जो कार्य है वो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, अर्थात ये जो W है इज इक्वल टू बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी, किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, अर्थात W इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा होगी हाफ mv, m द्रव्यमान जिसकी वेलोसिटी v है उसकी गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर, W है डेल्टा v इंटू क्यू नाट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से यदि हम v निकालें तो 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 2 डेल्टा v क्यू नाट इज इक्वल टू mv स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई इधर, 2 डेल्टा v क्यू नाट इज इक्वल टू mv स्क्वायर, अर्थात यदि हम v का मान निकालें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डेल्टा v क्यू नाट अपान ये m का मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा, तो v इज इक्वल टू 2 डेल्टा v क्यू नाट अपान m। ये विभवांतर और वेग में संबंध है, v इज इक्वल टू √2 डेल्टा v क्यू नाट अपान m, जहाँ जो ये वेलोसिटी v है ये प्रोपोर्शनल है, ये जो विभवांतर है v की पावर 1/2 इसके वर्गमूल के प्रोपोर्शनल है, v प्रोपोर्शनल टू v की पावर 1/2। तो ये हमें याद रखना है, v इज इक्वल टू √2 डेल्टा v क्यू नाट अपान m, यह रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड वेलोसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी फ्रेंड्स लेना चाहें ले सकता है। अब बात करते हैं हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यह ऊर्जा अथवा कार्य का सबसे छोटा मात्रक है, यह ऊर्जा व कार्य का सबसे छोटा मात्रक है। इसका उपयोग अणु या परमाणु भौतिकी में होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, अणु या परमाणु भौतिकी में किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन को यदि हम 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करें, यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करें तो वह जितनी ऊर्जा अर्जित करता है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करें तो वह जितनी ऊर्जा अर्जित करेगा उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणे 1 वोल्ट विभवांतर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इंटू मल्टीप्लाई 1 वोल्ट विभवांतर। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹। यदि निगेटिव होता है तो निगेटिव रखने की जरूरत नहीं है। 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ इस 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इंटू इतने कूलाम इंटू 1 वोल्ट। तो
1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 और कूलाम इंटू वोल्ट, कूलाम वोल्ट। कूलाम वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं? कूलाम आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है, तो इसकी जगह पे हम क्यू लिख सकते हैं। कूलाम किसका मात्रक है? आवेश क्यू का। और वोल्ट विभवांतर, वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। तो विभवांतर की जगह पे हम लिख सकते हैं W/Q या Q0 लिख सकते हैं। तो इस क्यू से ये क्यू कटा, तो W हमारा आ गया कार्य। कार्य किसका मात्रक है? जूल। कार्य का मात्रक है जूल, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हम बात करें, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसमें हम 10 की पावर 3 या 1000 का मल्टीप्लाई करा दें 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 और इसमें 10 की पावर 3 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 10 की पावर 3 कराएंगे तो ये कितना आएगा? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस कितना आ जाएगा? माइनस 16 जूल 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा कितना आ जाएगा? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 16 जूल। अब यदि हम बात करें 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 16 में यदि हम फिर 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करा दें तो ये आ जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा तो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस, ये कितना बचेगा? माइनस 13 जूल 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जूल। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 16 जूल। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 13 जूल। और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 13 में यदि फिर से हम 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करा दें तो ये आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 10 जूल और ये हो जाएगा 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना फ्रेंड्स? 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 10 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये सारे हम याद रखेंगे, ये सारे हम याद रखेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स ने हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलाम्स लॉ के वीडियोस नहीं देखे हैं वो भी वीडियो देख सकते हैं, जिससे आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सारे वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। गुड नाइट।